हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल के एक नए करंट टॉपिक में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज एक नए टॉपिक की हम चर्चा करने वाले हैं जिसका सब्जेक्ट है चाबहार पोर्ट और साथ साथ अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे की भी बात करेंगे। तो क्या आपको पता है यह चाबहार पोर्ट किस देश में स्थित है? हाल ही में चाबहार पोर्ट क्यों करंट अफेयर में आया? हमारे भारत देश के अंतरराष्ट्रीय व्यापार में यह चाबहार पोर्ट कैसे मदद कर सकता है? यह सभी क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ओके, और क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन में यह पोर्ट महत्वपूर्ण है। अंतरराष्ट्रीय संबंध को लेकर आपको यह वीडियो देखना चाहिए, यहां से क्वेश्चन निकल सकता है। तो सबसे पहले तो यहां मैप में देखो, यहां पर है चाबहार, यानी कि चाबहार पोर्ट ईरान देश का एक महत्वपूर्ण पोर्ट है और भारत देश के सहयोग से विकास किया जा रहा है। और यहां पर है ग्वादर पोर्ट जो पाकिस्तान देश का एक महत्वपूर्ण पोर्ट है और चीन के आर्थिक सहयोग से यह विकास किया जा रहा है ग्वादर पोर्ट का। तो यहां पर देख सकते हैं कि इंडिया के जो दोस्तों जहाज है वह यहां चाबहार पोर्ट पर आएंगे और यहां से आगे बढ़ते हुए अफगानिस्तान और ईरान देश में व्यापार में यह मदद कर सकता है। और अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है, सभी क्वेश्चन की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह चाबहार पोर्ट क्यों करंट अफेयर में आया। देखो, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन, क्या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की विदेश मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान भारत ने इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने में चाबहार बंदरगाह की एक बड़ी भूमिका पर जोर दिया। दोस्तों, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन की विदेश मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान भारत ने इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने में चाबहार बंदरगाह की एक बड़ी भूमिका पर जोर दिया है और भारत अगले वर्ष शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता संभालेगा। अगले वर्ष यानी कि 2023 में SCO की अध्यक्षता हमारा भारत देश संभालेगा और यहाँ एक संगठन का जिक्र किया गया है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जी के 2020 यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही महत्वपूर्ण 31 संगठनों के वीडियो अवेलेबल है। आपकी जरूरत के लिहाज से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ महत्वपूर्ण फैक्ट को शामिल करते हुए ऐसे 31 संगठन के बारे में हमने वीडियो प्रोवाइड किए हैं। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2017 में एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया था। क्वेश्चन यह था कि भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह विकसित करने का क्या महत्व है। भारत देश ईरान में चाबहार बंदरगाह विकसित कर रहा है, क्यों? तो सही आंसर है अफगानिस्तान और मध्य एशिया में पहुंच के लिए भारत को पाकिस्तान पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। याद रखिए कि यह चाबहार पोर्ट विकसित हो गया तो अफगानिस्तान और मध्य एशिया में पहुंच के लिए भारत को पाकिस्तान पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। तो सही आंसर बनता था ऑप्शन सी। 2017 की यूपीएससी की प्रीलिम एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन पूछ लिया गया था। संगठन में यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में ईरान के प्रवेश की भी सराहना की गई। ईरान के शामिल होने से SCO फोरम मजबूत होगा, क्योंकि अब सभी सदस्य देशों को ईरान में चाबहार बंदरगाह की सुविधाओं का उपयोग करने का अवसर मिलेगा। हाल ही में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में ईरान देश शामिल हो गया है और शामिल होने से क्या फायदा होगा? SCO फोरम मजबूत होगा और सभी सदस्य देशों को ईरान में स्थित या चाबहार बंदरगाह की सुविधाओं का उपयोग करने का अवसर भी मिलेगा। आंसर बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है। चाबहार बंदरगाह निम्न में से किस देश का एक समुद्र तटीय बंदरगाह है? चाबहार पोर्ट ईरान देश का एक महत्वपूर्ण समुद्र तटीय पोर्ट है। सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी। अभी तक 2 क्वेश्चन मैंने पूछे और दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सभी आपके उत्तर सही होंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप बहुत क्लेवर हो और आप क्लास 1-2 की यानी कि क्लास 1-2 ऑफिसर बनने के लिए आप हैसियत रखते हो। ओके, आपका ध्यान यहाँ स्क्रीन पर चाबहार पोर्ट जिसका परिचय हम प्राप्त करें तो चाबहार बंदरगाह दक्षिण पूर्वी ईरान में ओमान की खाड़ी में स्थित है। यह भी याद रख लो। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर है हमारा आर्थिक राजधानी यानी कि मुंबई।
मुंबई से आगे बढ़ते हुए यहाँ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ईरान का चाबहार पोर्ट है, यहाँ पर अरब सागर है और यहाँ पर ओमान की खाड़ी है। तो याद रखना, चाबहार बंदरगाह दक्षिण पूर्वी ईरान में ओमान की खाड़ी में स्थित है। यह एकमात्र ईरानी बंदरगाह है जिसकी समुद्र तट की सीधी पहुंच है। ईरान का एकमात्र ऐसा पोर्ट जिसकी समुद्र तक सीधी पहुंच बनी हुई है। और दोस्तों, यह मैप के जरिए देखो कि यहाँ पर हम समुद्री मार्ग से आगे बढ़ेंगे, हमारा यहाँ माल पहुँचेगा और यहाँ ईरान से आगे बढ़ते हुए सीधे हम पहुँच जाएंगे यहाँ रूस देश तक। ओके, और यहाँ ईरान, अफगानिस्तान, यहाँ अफगानिस्तान पड़ेगा। अफगानिस्तान के आगे दोस्तों यहाँ आगे बढ़ते हुए यहाँ पर रूस आएगा। ओके, तो यह एकमात्र ईरानी बंदरगाह है जिसकी समुद्र तक सीधी पहुँच है। यह ऊर्जा संपन्न ईरान के दक्षिणी तट पर सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। चाबहार बंदरगाह को मध्य एशियाई देशों के साथ भारत, ईरान और अफगानिस्तान द्वारा व्यापार के सुनहरे अवसरों का प्रवेश द्वार माना जाता है। फिर से एक बार मैप में देख लीजिए। ग्वादर पोर्ट के बारे में आपने याद रख लिया, पाकिस्तान देश का एक समुद्र तटीय पोर्ट है और यहाँ पर है चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट के द्वारा दोस्तों यहाँ जमीनी मार्ग पर हम आगे बढ़ते हुए अफगानिस्तान तक पहुंच बना सकते हैं, यानी कि यहाँ से व्यापार के लिए हम पाकिस्तान से गुजरकर अफगानिस्तान पहुंच सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ हमारे अच्छे रिश्ते नहीं है, इसीलिए हमें यह मार्ग अपनाना पड़ेगा। ओके, तो यह ऊर्जा संपन्न ईरान के दक्षिणी तट पर सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है और चाबहार बंदरगाह को मध्य एशियाई देशों के साथ भारत, ईरान और अफगानिस्तान द्वारा व्यापार के सुनहरे अवसरों का प्रवेश द्वार माना जाता है। आंसर बताइए, चाबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है? चाबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है? ओमान की खाड़ी में स्थित है। बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही गैस किया। एक और क्वेश्चन, निम्न में से किस बंदरगाह को मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार के सुनहरे अवसरों का प्रवेश द्वार माना जाता है? तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसके बारे में बात कर रहे हैं? चाबहार पोर्ट की बात कर रहे हैं। सही आंसर ऑप्शन सी। और यह चाबहार पोर्ट के महत्व को अब समझे तो चाबहार बंदरगाह सभी को वैकल्पिक आपूर्ति मार्ग का विकल्प प्रदान करता है। इस प्रकार व्यापार के संबंध में पाकिस्तान के महत्व को कम करता है। यदि चाबहार पोर्ट विकसित हो जाता है तो व्यापार के मामले में जो हम पाकिस्तान पर आधार रखते हैं उसमें कमी आएगी। इसीलिए लिखा गया है कि चाबहार बंदरगाह सभी को वैकल्पिक आपूर्ति मार्ग का विकल्प प्रदान करता है और इस प्रकार व्यापार के संबंध में पाकिस्तान के महत्व को कम करता है। यह भारत को समुद्री भूमि मार्ग का उपयोग करके अफगानिस्तान में माल के परिवहन में पाकिस्तान को बाईपास करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह महत्वपूर्ण बात है कि सबसे पहले यहाँ समुद्री मार्ग और यहाँ है भूमि मार्ग। तो यह समुद्री भूमि मार्ग का उपयोग करके अफगानिस्तान में माल के परिवहन में पाकिस्तान को बाईपास करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह चाबहार पोर्ट, यहाँ से बाईपास होते हुए हम सीधे पहुंच सकते हैं काबुल तक। अफगानिस्तान की कैपिटल का नाम है काबुल और वर्तमान में पाकिस्तान भारत को अपने क्षेत्र से अफगानिस्तान तक यातायात की अनुमति नहीं देता है। यहाँ पाकिस्तान यातायात के लिए हम जमीनी मार्ग में पाकिस्तान से होकर अफगानिस्तान नहीं पहुंच सकते हैं क्योंकि यहाँ पाकिस्तान साफ मना कर रहा है। आंसर बताइए, चाबहार बंदरगाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चाबहार पोर्ट के संदर्भ में दो कथन दिए हैं और कौन सा कथन सही है वो आपको गैस करना है। चलो दोनों सेंटेंस ध्यान से पढ़ते हैं। पहला सेंटेंस, यह बंदरगाह व्यापार के संबंध में पाकिस्तान के महत्व को कम करता है। सही है या गलत? जी हाँ, बंदरगाह व्यापार के संबंध में पाकिस्तान के महत्व को कम करता है। हमारे भारत के लिए यह बहुत बड़ा फायदा है। दूसरा सेंटेंस, यह भारत को अफगानिस्तान में माल के परिवहन में पाकिस्तान को बाईपास करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह कथन भी बिल्कुल सही है और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है। एक और दो, दोनों कथन बिल्कुल सही, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। आगे बात करें, यह अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे को गति प्रदान करेगा जिसमें दोनों यानी कि हमारा भारत और ईरान
दोनों रूस के साथ प्रारंभिक हस्ताक्षर करता है। तो याद रखना, अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के प्रारंभिक हस्ताक्षरकर्ता देश कौन कौन से? इंडिया, ईरान और रूस। यहां पर देखो, अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, जिसको शॉर्ट में INSTC कहा गया है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर। और ईरान इस परियोजना का प्रमुख प्रवेश द्वार है। अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे का प्रमुख प्रवेश द्वार है यह ईरान कंट्री, और यह अरब में चीनी उपस्थिति का मुकाबला करेगा। अरब सागर में चीनी उपस्थिति का मुकाबला करेगा यह दोस्तों गलियारा। याद रखना, महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे को गति प्रदान करेगा, जिसमें दोनों रूस के साथ प्रारंभिक हस्ताक्षर करता है। जो यह पोर्ट विकसित होगा वो यह गलियारे को गति प्रदान करेगा, और ईरान इस परियोजना का प्रमुख प्रवेश द्वार है, और यह अरब सागर में चीनी उपस्थिति का मुकाबला भी करेगा। आंसर बताइए, अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे पर हस्ताक्षरकर्ता देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है? बताइए, कौन शामिल नहीं है? इंडिया। इंडिया तो है यार, इंडिया है, ईरान है, रूस भी है, लेकिन पाकिस्तान इस गलियारे में शामिल नहीं है। तो आंसर बन जाता है ऑप्शन सी, पाकिस्तान। अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे में दोस्तों डीप में हम जानकारी प्राप्त करें तो यह सदस्य देशों के बीच परिवहन सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ईरान, रूस और भारत द्वारा सेंट पीटर्सबर्ग में 12 सितंबर 2000 को स्थापित एक बहु मॉडल परिवहन परियोजना है। दोस्तों यह अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा है क्या? तो याद रखना, ईरान, रूस और भारत द्वारा सेंट पीटर्सबर्ग में 12 सितंबर 2000 को स्थापित एक बहु मॉडल परिवहन परियोजना है। अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान, तुर्की, यूक्रेन, बेलारूस, ओमान, सीरिया और बुल्गारिया पर्यवेक्षक देश है। तो दोस्तों यह गलियारे के पर्यवेक्षक देशों में यह सभी देश शामिल है। यह माल परिवहन के लिए जहाज, रेल और सड़क मार्ग के 7200 किलोमीटर लंबे मल्टी मोड नेटवर्क को लागू करता है यह गलियारा, और साथ साथ यह पोर्ट, और जिसका उद्देश्य भारत और रूस के बीच परिवहन लागत को लगभग 30% कम करना तथा पारगमन समय को 40 दिनों के आधे से अधिक कम करना है। यानी कि दोस्तों यह गलियारा विकसित हो जाता है, यह चाबहार पोर्ट विकसित हो जाता है, तो यहाँ देखो क्या फायदा होगा। एक तो भारत और रूस के बीच परिवहन लागत को लगभग 30% कम करना और पारगमन समय को 40 दिनों के आधे से अधिक कम करना है। आंसर बताइए, अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक तो भारत और रूस के बीच परिवहन लागत को कम करना, जी हां, पारगमन समय को कम करना। भारत और रूस के बीच जो परिवहन में समय लग रहा है तो यह समय को भी कम करना, यह भी बिल्कुल सही। और पाकिस्तान के साथ व्यापार बढ़ाना यह गलत है। और हमें पूछा गया है कि मुख्य उद्देश्य क्या है, ए और बी दोनों उद्देश्य सही है, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। और यह कॉरिडोर इस्लामिक गणराज्य ईरान के माध्यम से हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को कैस्पियन सागर से जोड़ता है। याद रखना कि यह जो कॉरिडोर विकसित होने जा रहा है यह कॉरिडोर इस्लामिक गणराज्य ईरान के माध्यम से हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को कैस्पियन सागर से जोड़ता है तथा रूसी संघ के माध्यम से सेंट पीटर्सबर्ग एवं उत्तरी यूरोप से जुड़ा हुआ है। और इस मार्ग से मुख्य रूप से भारत, ईरान, अजरबैजान और रूस से माल ढुलाई शामिल है। यानी कि यह 4 देशों से माल ढुलाई की जाएगी यदि यह जो गलियारा विकसित हो जाता है तो। आंसर बताइए, अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को किससे जोड़ता है? अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को किसके साथ जोड़ता है? तो यह जोड़ता है कैस्पियन सागर के साथ। यहाँ मैप में देखें कि यहाँ पर है अरब सागर, यानी कि अरब सागर हमारा इंडियन ओशन का ही एक पार्ट है
और आगे बढ़ते हुए यहाँ पर है फारस की खाड़ी, और यहाँ पर आगे यह गलियारा विकसित किया जा रहा है, और यहाँ पर है कैस्पियन सागर। तो यहाँ लिखा है कि अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को किसके साथ जोड़ता है? कैस्पियन सागर के साथ। और दोस्तों यह गलियारे का उद्देश्य क्या है? कॉरिडोर का उद्देश्य मुंबई, मॉस्को, तेहरान, बाकू, अस्त्रखान आदि जैसे प्रमुख शहरों के बीच व्यापार संपर्क बढ़ाना है। और यहाँ देख सकते हैं हमारे भारत देश की आर्थिक कैपिटल, मॉस्को बोले तो रूस की कैपिटल, इसके अलावा तेहरान, बाकू, अस्त्रखान आदि जैसे प्रमुख शहरों के बीच व्यापार संपर्क को बढ़ाना यह गलियारे का मेन पर्पज है। और दोस्तों यह गलियारे का महत्व हम देखें तो इसे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के व्यवहार्य और उचित विकल्प के रूप में प्रदान किया जाएगा। यानी कि चीन देश बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI विकसित कर रहा है, जिसके एक विकल्प के रूप में हमें यह गलियारा विकसित करना ही चाहिए था। और इसके अलावा यह क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को भी बढ़ाएगा। और यहाँ यह वीडियो को खत्म करते हैं। और यह महत्वपूर्ण करंट इश्यू होने की वजह से मैंने आपके सामने यह वीडियो रखा है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो था, विथ क्वेश्चन आपके सामने मैंने यह वीडियो रखा। वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।